जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं सभी। तो काफ़ी सारे कैडेट्स का एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि एनसीसी करने से अगर हमें जॉब नहीं मिलती तो हम एनसीसी क्यों करें, पहली चीज़। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर एनसीसी करने के बाद क्या होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एनसीसी हो गई है तो उसके बाद क्या है, यानी कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एनसीसी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपको एक फ्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है जिसके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी एंड सी एंड डेट सी। ठीक है, तो ए सर्टिफिकेट हमारा स्कूल में होता है जनरली, बी और सी हमारे जनरली कॉलेज में होते हैं। इसके बाद की क्या लाइफ होती है, आगे किस तरीके से एक एनसीसी कैडेट अपनी लाइफ में क्या आगे कर सकता है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में एनसीसी ज्वाइन किए हैं, जो एनसीसी ज्वाइन करने से सोच रहे कि क्या होगा, और जो एनसीसी कर चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक मैं एनसीसी का एक्स कैडेट हो चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे किस कैटेगरी में फिट होता हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये पहली कैटेगरी मैंने वो रखी है जिन्होंने एनसीसी जब ज्वाइन की थी तो उनको माइंड में क्लियर था कि उनका गोल क्या है। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनसीसी ज्वाइन करते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने ज्वाइन क्यों की है। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, बीएससी कर रहे, बीकॉम कर रहे, क्यों कर रहे हैं कुछ अता पता ही नहीं है। लाइफ का गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हम डिग्री की बात करें, डिग्री करते हुए आपको साइड में कुछ और करना है, कुछ बिजनेस करना है, वॉट एवर जो चीज़ करना है, पर एक गोल क्लियर होना चाहिए। सपोज कीजिए आपने एनसीसी ज्वाइन की, आपकी एनसीसी कंप्लीट हो गई है बट आपका गोल क्लियर था कि एनसीसी करने के बाद मुझे या तो आर्मी में जाना है, ठीक है, या फिर मुझे आर्मी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एनडीए करना है, एसएसबी में जाना है, कि मुझे जनरल ड्यूटी में जाना है, ठीक है, जेडी में जाना है, काय में जाना है, सब आपको क्लियर होना चाहिए, डेट्स इट। तो मजा आएगा लाइफ में। ठीक है, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपने एनसीसी, आपका जो भी कोर्स था, बीएससी था, बीकॉम था, बीए था, वॉट एवर कोर्स था, आपको उसके साथ अपना बिजनेस करना था। आपको क्लियर है कि एनसीसी मेरी हो गई, मैंने एनसीसी से बहुत कुछ सीखा, अब मेरा जो भी बिजनेस है मैं उसे संभालना चाहता हूँ, डेट्स इट, खत्म बात। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी लाइफ में गोल है एनसीसी के बाद वो तो बंदा अपने आप कर लेगा। यानी जो फर्स्ट कैटेगरी है ये उनके लिए बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि उनको लाइफ में क्या करना है। मतलब मैं कुछ बता नहीं रहा कि क्या करना है, बस जस्ट मैं एक पोर्टफोलियो बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती है कैडेट्स के साथ। तो जिनका गोल क्लियर होता है वो आर्मी में चले जाते हैं, नेवी में चले जाते हैं, अग्निवीर में चले जाते हैं, वॉट एवर जो भी होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथ के ही कुछ कैडेट्स हैं जिन्होंने पता है एनसीसी कंप्लीट किया, उस एनसीसी का जो प्रोविजनल सी सर्टिफिकेट होता है उसको अपने अग्निवीर में लगाया और आज वो अग्निवीर में है। काफ़ी सारे कैडेट्स हैं जो सीआरपीएफ में, काफ़ी सारे कैडेट्स हैं जो अपने एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारे कैडेट्स जो एनडीए कर रहे हैं, काफ़ी सारे जो अग्निवीर में सिलेक्ट, काफ़ी सारे कैडेट्स डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि उनका गोल पहले ही क्लियर था, एनसीसी की हेल्प से उन्होंने थोड़ा बहुत अपना एनसीसी उन्होंने किया, एनसीसी का सर्टिफिकेट उनको मिला और उन्होंने अपनी चीज़ें अचीव की। ठीक है, तो कुल मिला कि उनके पास उनका गोल था तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और काफ़ी सारे कैडेट्स ऐसे भी जिन्होंने एनसीसी को किया, अपना जो ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट किया और अपना जो बिजनेस है, अपना जो अलग प्राइवेट सेक्टर है उसको अचीव किया और अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हो गई, जनरली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये तो उन सभी के लिए है जिनका गोल क्लियर है। अब सेकेंड कैटेगरी मैंने उनके लिए रखी है जिनका सिर्फ एक ही गोल होता है आर्मी, बट उन्हें आर्मी में पता नहीं होता पर्टिकुलर उन्हें किस चीज़ में जाना है। तो एनसीसी कर ली उन्होंने और एनसीसी में रह के ही वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि एनसीसी के बाद हम आर्मी में किस तरीके से जा सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए, अगर आपने एनसीसी कर ली है ना तो आपको एनसीसी की वजह से क्या बेनिफिट है, आपको एनसीसी का स्पेशल एंट्री, ठीक है, ये साल में लगभग 1 से 2 बार होता है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें आप अपनी भर्ती दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है एनसीसी कैडेट्स के लिए आर्मी में जाने के लिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एटलीस्ट कोशिश कीजिए। होता है नहीं आता वो बात की बात है, बट कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एनसीसी कंप्लीट कर चुके हो, आपको किसी आर्मी में ही जाना है बट आपको उसको अदर ऑप्शन नहीं है, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है एसएसबी का। ठीक है, आपको अच्छे से पता है एसएसबी का बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करना, हमें जस्ट डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसमें भी ए ग्रेडिंग है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो ये चीज़ है आपके पास, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, आप एनडीए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का इतना वो नहीं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना अग्निवीर का कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपना सीआरपीएफ का कर सकते हैं। ठीक है,
ये सारे ऑप्शन है अगर आप आर्मी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो। ठीक है, पहले में हमने वो चीज़ें डिस्कस करी जिनका गोल क्लियर है, या तो आर्मी से रिलेटेड या प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या वॉट एवर जो भी चीज़ें। सेकंड चीज़, जिनको आर्मी में ही जाना है तो उनके पास कुछ ऐसे ऑप्शन है जो वो एनसीसी के सर्टिफिकेट से काफ़ी अच्छा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड चीज़ आती है उनके लिए जिनको ना ही आर्मी में जाना है, ना ही उनका कोई लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा गोल है, बिजनेस करना है या उन्हें अपना प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना है या वॉट एवर जो भी चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं है, उनका ग्रेजुएशन हो चुका है बट उन्होंने एनसीसी में काफ़ी कुछ अचीव किया है और वो काफ़ी कुछ ऐसा है कि वो किसी को प्रोवाइड करे तो हेल्प हो सकती है। तो यानी कि एनसीसी की वजह से वो अपने स्किल्स को डेवलप करके कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं जो बाकी अदर कैडेट्स नहीं कर पाते। लाइक अब मुझे देख लीजिए, मैंने एनसीसी कर लिया है, अब एनसीसी का जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे साथ कैडेट्स फ्रेंड है, मैं उनसे कुछ चीज़ें सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे टाइम पे एनसीसी मैंने बहुत अच्छे से किया, मैंने आरडीसी कैम्प किया तो मुझे बहुत सारा नॉलेज है, नहीं। बट मेरे जो कैडेट्स फ्रेंड है उन्होंने आरडीसी किया तो मैंने देखा यार मैंने कहाँ गलती की, कहाँ गलती उन्होंने नहीं की, तो वो चीज़ें मैंने सीखी और वही चीज़ें मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता हूँ। यानी कि एनसीसी कंप्लीट होने के बाद भी हम एनसीसी से जुड़े रह सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट मैं पूरा एनसीसी के ऊपर ही लाना चाहूँगा। अगर आपने एनसीसी कर ली है या अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एनसीसी करके आप क्या कर सकते हो, तो एनसीसी करके ही आप एनसीसी दूसरों को सिखा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। ठीक है, एनसीसी कर लिया, उसके बाद आप परेड इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ये पीआई वाला पीआई स्टाफ नहीं है जो हमारे बटालियन से हमें परेड के लिए सिखाने के लिए आते हैं, वो हमारे परमानेंट इंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, बट मैं परेड इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप एटलीस्ट किसी भी स्कूल में आराम से स्पोर्ट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ एनसीसी है या स्काउट गाइड कुछ भी एनएसएस वगैरह है तो वहाँ आप इजीली परेड इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और वहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेड सिखा सकते हैं। क्योंकि आप एनसीसी कर रहे हो तो बेसिक ड्रिल तो आती है आपको, सावधान, विश्राम, धीरे चाल, तेज चाल कर, 12 कट, हाई मोड, बाय मोड। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आती है तो इजीली आप किसी को भी सिखा सकते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप किसी भी स्कूल में अगर आप टीचर होते हैं, किसी भी स्कूल में, सपोज कीजिए आपने बीएससी किया, आपने बीएड कर लिया, उसके बाद आप किसी स्कूल में टीचर है तो टीचर के साथ साथ आप एनसीसी के भी टीचर बन सकते हैं। आपको ओटीए जाके, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जाके आपको एक कोर्स करना होगा जिसके बाद आप एएनओ बन जाएंगे और आप उस स्कूल में टीचर भी रहेंगे और साथ में आप एनसीसी के टीचर भी रहेंगे। जैसे कि अभी जो हमारे एनओज होते हैं आप वो बन सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे। ऐसा नहीं पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तभी इंसान काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आपको पैसा भी मिलेगा और दोनों चीज़ें होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर सपना था कि आपको आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी है तो आप एनओ बन गए तो यूनिफॉर्म तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनका आप एनसीसी का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारों को पता नहीं होता तो मैंने जब बता देता हूँ काफ़ी हेल्प होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये दो चीज़ें हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है, अभी तक ये जो चीज़ें थी ये मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, बट ये दो चीजें गर्ल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशल है दो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कैडेट के लिए। अगर आप जेडब्ल्यू एसडब्ल्यू तब भी आप एनओ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये दो चीजें और है गर्ल्स कैडेट के लिए। ठीक है, पहली है जीसीआई, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में भी बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज में भी इसीलिए आप जीसीआई गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं। तो आप स्पेशल उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिर्फ गर्ल्स के लिए रहेगा। गर्ल्स बटालियन हो गई, गर्ल्स कॉलेज हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज होते हैं तो वहाँ इजीली आप सिर्फ गर्ल्स को ट्रेन कर सकते हैं। काफी सारा गर्ल्स कैडेट को ऐसा रहता है कि यार बॉयज को कैसे सिखाएंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ आपके स्पेशल दो चीजें आप गर्ल्स को भी आराम से सारी चीजें करा सकते हैं। नेक्स्ट है WTLO, होल टाइम लेडी ऑफिसर। ये चीज अगर आपने अचीव कर ली तो इसमें आपको रिस्पेक्ट, मनी, रैंक, यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मतलब यहाँ अगर आप WTLO तक पहुँच गए, होल टाइम लेडी ऑफिसर, आप कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 2-3 चीज़ों के डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो बिल्कुल बना दूंगा मैं आपके लिए, बट कमेंट आएगा तभी बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियोस जो बनती है वो मेजोरिटी के लिए बनती है। ठीक है, फिर भी अगर आप कमेंट कर देंगे तो उसका डेफिनेटली वीडियो आएगी। ठीक है, तो WTLO, GCI, NO ये सब आप कर सकते हैं। तो NCC को करने के बाद आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। पहली चीज़ हो गई हमारे पास क्या गोल है हमारे लाइफ के, वो अचीव कीजिए, हो जाता तो ठीक, आर्मी में ट्राई कीजिए, आर्मी में नहीं होता तो हमारे पास है एनसीसी। क्योंकि एनसीसी को आप छोटा मोटा मत समझिए, एनसीसी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। लाइफ में अगर आप टीचर बनते हैं तो टीचर के साथ साथ आप एनसीसी को भूलना मत। आपने एनसीसी की है तो आप एनसीसी दूसरों को सिखा भी सकते हैं। इतनी काबिलियत तो हमें होती है कि हमने अगर एनसीसी की है तो हम दूसरों को एनसीसी के बारे में तो सिखाई सकते। बात और ध्यान रखिएगा, लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती है ना वो उम्र के साथ नहीं आती, वो आती हमारे कॉन्फिडेंस के साथ, हमारे नॉलेज के साथ। ठीक है, तो अगर आप में नॉलेज है, आपको कॉन्फिडेंस है, आप में हिम्मत है, साहस है, तो आप इजीली किसी को भी लीड कर सकते हैं और एनसीसी जैसी चीज़ें आप आराम से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का पर्पस उन लोगों के लिए था, उन कैडेट्स के लिए था, उन स्टूडेंट्स के लिए था जो एनसीसी कर चुके हैं तो क्या नेक्स्ट चीजें कर सकते हैं एनसीसी के साथ, एनसीसी की वजह से। और पहली चीज जो एनसीसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ गोल्स अपने बनाइए और ये सब चीजें अचीव कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट होता तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और साथ में याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि एनसीसी को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।